स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वो वहां मिलकर सत्ता पर बैठी है, लेकिन तीनों ही पार्टियों के बीच लगातार मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। हर रोज एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से झगड़ते नजर आते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता उलझते दिखे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच भी तानातनी देखने को मिली। और एक बार फिर से मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु राय ने पार्टी को पत्र लिख दिया है। कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से गठबंधन में दो पार्टियां हैं, शिवसेना और एनसीपी, और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी की भी छवि लगातार खराब हो रही है और कांग्रेस पार्टी को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। वरना उन्होंने ये भी कहा है कि जो गठबंधन महाराष्ट्र में है तीनों ही पार्टियों का, उसमें विश्वास और सामंजस्य की कमी है। तो एक बार फिर से मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के ये महासचिव हैं विश्व बंधु राय, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से बीते दिनों ईडी ने शिवसेना पर शिकंजा कसा है, शिवसेना के बड़े नेता ईडी ने उनसे पूछताछ की है और भ्रष्टाचार का आरोप उन पर एक के बाद एक लग रहा है, उससे न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार जो है वो नुकसान में जा रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो कि महाराष्ट्र सरकार में जिसका गठबंधन है, उसे भी, उसकी छवि भी खराब हो रही है। इसको लेकर ही कांग्रेस पार्टी को फैसला करना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान को लिखे गए पत्र में विश्व बंधु राय ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता की उपेक्षा हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार से कांग्रेस और जनता का नुकसान हो रहा है। इसके कारण इस सरकार में बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं दिख रहा है और यह गठबंधन कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो लगातार जो रीजनल लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो महाराष्ट्र में, वो इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि दरअसल शिवसेना के साथ गठबंधन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शिवसेना के नेता एक के बाद एक जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आरोपी पाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ईडी लगातार समन भेज रही है, उसमें फिर चाहे शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी हो या खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो और उनकी पत्नी हो, तो तमाम ये बड़े नेता हैं, शिवसेना के विधायक हैं, जो लगातार जिन पर अवैध रूप से हासिल गई संपत्ति, लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। तो हर तरीके से शिवसेना के कई बड़े नेता अलग अलग केस में फंस रहे हैं और इससे कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है। इससे पहले शिवसेना भी, जो वहां शिवसैनिक है, वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध चुके हैं। तो इस तरीके से तीनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी लगातार आपस में ही महाराष्ट्र में अब झगड़ती नजर आ रही है। हर रोज एक ना एक मुद्दा ऐसा होता है जिस पर इन तीनों ही पार्टियों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, फिर चाहे वो पीएमसी बैंक घोटाला हो या फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर चर्चा हो। उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कहा था कि वो नहीं चाहती कि किसी भी शहर का नाम बदला जाए और सरकार जब बनी तो इस तरीके की कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए पार्टी ये गठबंधन बना था, लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना ये कर रही है तो वो उसका साफ तौर पर तानाशाही रवैया है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था। और अब विश्व बंधु राय ने जो पत्र लिखा है कांग्रेस कमान को, उसमें तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं कि शिवसेना और एनसीपी के साथ रहने से महाराष्ट्र में पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ ये भी लिखा कि इन सब बातों को देखते हुए भविष्य में होने वाले चुनावों में कांग्रेस को सहयोगी दलों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और इसके कार्यकर्ता का भविष्य देखते हुए अब समय आ चुका है कि आलाकमान को कोई कठोर कदम लेना चाहिए। विश्व बंधु राय ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं और उनके रिलेटिव्स के जिस तरीके से नाम एक के बाद एक घोटाले में सामने आए हैं, कई जांच एजेंसियां आरोपों की जांच कर रही है। ऐसे में गठबंधन में शामिल कांग्रेस की छवि आम लोगों में खराब हो रही है और इनका वोटरों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो जो वहां स्थानीय कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, खासतौर पर उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है कि किस तरीके से
जो घोटाले हो रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही ये जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं तमाम पार्टी के, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों और एक दूसरे से हर तरीके के मतभेद हो, लेकिन जो केंद्रीय पार्टी हैं, जो आला कमान है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं पार्टी के बड़े नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि पार्टी में इस तरीके का मतभेद है, जिसको लेकर ही ये पूरा जो ड्रामा है फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है। शिवसेना जहां इन कांग्रेस पार्टी से इन मतभेदों पर कहीं ना कहीं पानी फेर रही है कि वो दिखाना ही नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरीके का मतभेद महाराष्ट्र में है, और तो वहीं जो कांग्रेस आला कमान है वो भी लीपापोती ही करती नजर आती है और ये जाहिर नहीं होने देना चाहती कि दरअसल महाराष्ट्र के अंदर इन तीनों ही पार्टियों के बीच फिलहाल जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है, और एक के बाद एक तमाम जो इनके नेता हैं, स्थानीय नेता हैं महाराष्ट्र में, उनके बयान सामने आते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अब इस गठबंधन से अलग होना चाहती है, क्योंकि उसे भी डर है कि जिस तरीके से शिवसेना में लगातार एक के बाद एक नेता घोटाले में फंसते जा रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान महाराष्ट्र में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर भी जंग काफी तेज हो गई है। लगातार तमाम नेताओं का एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जारी है। निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने मराठा आरक्षण पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की है। आपको बता दें, उससे पहले बीजेपी के नेता और विधायक आशीष शेलार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। दिल्ली में वो मिले थे। लगातार शरद पवार से मिलने के बाद जो खिचड़ी इन नेताओं के बीच पक रही है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक नेता शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, और बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो मराठा आरक्षण को लेकर मुलाकात कर चुके हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात क्यों की गई है, किस दिशा में की गई है। लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल जो स्थिति है तमाम पार्टियों के बीच, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, लगातार बीएमसी चुनाव के मद्देनजर अब तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं कि किसी तरीके से जनता को, वोटर्स जो हैं वहां के, उन्हें वोट हासिल किया जाए। मकसद साफ है और तमाम मुद्दे एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं। भले ही महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार हो, लेकिन अशोक चौहान जो कि कांग्रेस के वहां नेता हैं, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है, इसे ये देश में नहीं बनाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टकराव की स्थिति बीते दिनों शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के बीच देखी गई है, उसको लेकर अब महाराष्ट्र में ये जो गठबंधन है ये पूरी तरीके से बिखरता नजर आ रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम नेता ये नहीं चाहते हैं कि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो इस गठबंधन का हिस्सा रहे। आलाकमान को उन्होंने साफ तौर पर पत्र लिखकर ये बात दोहराई है। एक बार पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा जा चुका है, सोनिया गांधी को, तो लगातार नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं शिवसेना की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से इस गठबंधन को बनाए रखा जा सके, लेकिन स्थिति हाथों से निकलती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता, तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और टकराव की स्थिति हर मुद्दे को लेकर, हर फैसले को लेकर इन तीनों ही पार्टियों के नेताओं में देखने को मिल रही है। इसलिए यह समझा जा रहा है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में ये गठबंधन मुश्किल में फंस सकता है। हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार भी खतरे में आ जाए। तो लगातार शिवसेना की यही डर है, जिसको लेकर वो लगातार अपनी बयानबाजी करती नजर आती है, और एक बार फिर से अब मतभेद की स्थिति इन तीनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने जिस तरीके से शरद पवार से मुलाकात की है, उसने भी राजनीतिक हलकों में गर्माहट पैदा कर दी है। बहस लगातार उसको लेकर छिड़ी हुई है कि आखिर किस तरीके से शरद पवार से मुलाकात की जा रही है। आपको बता दें, शिवसेना की ओर से शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की वकालत की गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी इससे नाराज है कि आखिर किस तरीके से शिवसेना कांग्रेस पार्टी पर ही गठबंधन में होने के बावजूद निशाना साध रही है। तो तमाम ये
पार्टियां हैं जिनके बीच लगातार मतभेद की स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जाहिर है बीएमसी के चुनाव हैं जिसके मद्देनजर ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। ये तमाम पार्टियां एक बार फिर से आपस में उलझती नजर आ रही है हर एक मुद्दे को लेकर, लेकिन फैसला जनता करेगी आने वाले वक्त में जब बीएमसी के चुनाव होंगे कि आखिर किस तरीके से वो शिवसेना के नेता जिस तरीके से घोटाले में फंसते नजर आए हैं, ईडी का शिकंजा कसा गया है, उन्हें जवाब देते हैं, या फिर दूसरी ओर बीजेपी जो लगातार शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं की पोल खोलती नजर आई है कि किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है और अवैध रूप से संपत्तियां हासिल की हैं, उसकी पोल लगातार बीजेपी खोलती आई है। तो ये आने वाले वक्त में वहां की जनता फैसला सुना देगी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जो ये गठबंधन की सरकार है ये मुश्किल में है क्योंकि लगातार तीनों पार्टियों में मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।